हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है कैपेसिटेंस, वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस जो है चार्जेस स्टोर करता है और फर्दर जब अपन को इन केस उसकी इमरजेंसी नीड होती है तब वो चार्जेस को एक साथ आपको प्रोवाइड करवा देता है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में एक और टर्म आता है कंडक्टर। वो भी आप लोगों को पता है कि कंडक्टर क्या होता है। कि कंडक्टर में जो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, सप्लाई होने दे, उसको अपन बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल मेटल्स, है ना। वैसे ही आप लोगों को पता है कि व्हाट आर इंसुलेटर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं दे, दैट आर इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल एयर, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या करता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उसको अपन स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद अपन फर्दर उसको क्या करते हैं, किसी भी इमरजेंसी नीड में सारे चार्जेस को एक साथ अपन प्रोवाइड करवा देते हैं। जैसे कि आप लोगों की मोबाइल की फ्लैश लाइट, है ना। मोबाइल की फ्लैश लाइट में अपन जैसे ही अपन फ्लैश लाइट चालू करेंगे तो सारे के सारे चार्जेस फ्लैश लाइट में एक साथ जाने चाहिए ताकि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कैपेसिटर सारे के सारे जो कैपेसिटर के पास चार्जेस स्टोर रहते हैं वो सारे चार्जेस मोबाइल की फ्लैश लाइट में एक साथ चले जाते हैं, है ना। तो वो इमरजेंसी केस हो गया। तो यहाँ पे अपन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के बारे में बात करें तो कैपेसिटेंस टर्म आया कैसे आया ये कैपेसिटेंस टर्म? अपन वो पढ़ते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या, अगर कंडक्टर है और उस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कर रही है तो इसका मतलब अपन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो अपन ने क्या सोचा है कि हाउ टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या किया अपन लोगों ने, वी हैव टेकन सम मेटल प्लेट्स। हाँ, एक मेटल प्लेट्स के पास पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट्स है। आप लोगों को पता है कि मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है। तो अपन लोग अगर उन मेटल प्लेट्स को चिपका देंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन अपन उन मेटल प्लेट्स को ना चिपका के अगर उनको अपन थोड़ा सा दूर दूर रखें तो दूर दूर रखने में होगा क्या, इसके बीच में एक एयर गैप आ जाएगा। इसके बीच में जो आ जाएगा वो आ जाएगा एयर गैप। एंड आप लोगों को पता है कि एयर जो है दैट इज अ गुड इंसुलेटर। तो एयर गैप अगर आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी वांट्स टू फ्लो। व्हाई इट वांट्स टू फ्लो? बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज कोशिश करेगा नेगेटिव चार्ज के पास जाने की एंड फर्दर उसके बाद क्या है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो होने लगेगी, है ना। लेकिन ये बीच में एयर गैप है तो इलेक्ट्रिसिटी वांट्स टू फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की कोशिश कर रही है तो वहां पे बिल्ड होगा क्या, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे क्या बिल्ड होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होगी तो अपन वहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या कर सकते हैं, अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिल्डअप होगी, लेटरली दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बिल्डअप होगी और वो जब मेटल प्लेट्स के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्डअप होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस को फर्दर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। या फिर आप ऐसा कह लो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से अपन उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर आप स्टोर कर लोगे। अगर आपने स्टोर कर लिया तो फिर आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका कंसेप्ट आ गया किसका, कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। सो दिस वाज द बेसिक प्रिंसिपल कि कैपेसिटेंस का मतलब क्या है ना। अच्छा, एक बात और आप लोगों को पता होगी कि इसमें जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। जितने ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहेंगे उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। अगर चार्जेस कम तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और अगर चार्जेस ज्यादा तो पोटेंशियल भी ज्यादा हो जाएगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेंगे दैट इज क्यू, उतना ही उसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाओगे तो कुदरत का नियम है कांस्टेंट लगाना कंपलसरी है। तो दैट कांस्टेंट इज सी। या फिर अगर आपको यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी चाहिए तो दैट विल बिकम
Q by V। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस प्लस C विल बी योर कैपेसिटेंस, है ना। Q आपके चार्जेस है, V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक। तो यहाँ से अपना टर्म, अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना चाहें कैपेसिटेंस का, तो यहाँ से अपना निकल के आता है कैपेसिटेंस का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो है टोटल चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर आप ऐसा कहो कि ये टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फैक्टर्स हैं कैपेसिटेंस के, तो वो आपका टर्म गलत होगा, क्योंकि ये Q अपॉन V फैक्टर्स नहीं होंगे कैपेसिटेंस के, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज कनेक्टेड पैरेलली और वेदर इट इज कनेक्टेड सीरीज वाइज, है ना। तो ये फैक्टर तो नहीं कह सकते आप उसको, बट दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। होप यू अंडरस्टूड इट। अब अपन पढ़ते जाएंगे कि ये जो कैपेसिटेंस है उसको आप पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो कि सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। Just have a look on board, then we will move on to our next topic. So, अपन पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड सिस्टम है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में कुछ नहीं है, आप लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था वैसे का वैसे सेम अरेंजमेंट ही रहेगा, बट ओनली द थिंग व्हिच विल चेंजेस, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपने एक दो प्लेट्स ली विच इज पैरेलल टू ईच अदर, एंड ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज रहेगी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा d। सो योर फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस विल बिकम C is equals to A epsilon naught d। C is equals to A epsilon d, है ना। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस विल डिपेंड ऑन एरिया। ये जो आपकी प्लेट है इसका एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा आपका कैपेसिटेंस, एंड एप्सिलॉन विल बी योर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो परमिटिविटी पे तो ऑब्वियसली आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा ही, है ना। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d। d इज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी एक अपना जनरल फार्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है दैट इज C is equals to A epsilon upon d। मैं बताता हूं कैसे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एरिया बढ़ा दो किसका, प्लेट का, तो अगर आपने प्लेट का एरिया को बढ़ा दिया तो प्लेट का जो एरिया बढ़ जाएगा उसमें ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस एट अ टाइम स्टोर हो पाएंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस एट अ टाइम आपके स्टोर हुए तो आपका जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने पढ़ा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, पोटेंशियल बढ़ गया, तो आपका कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये एरिया अगर आपने प्लेट का बढ़ा दिया तो ज्यादा चार्जेस इसमें स्टोर होंगे, और अगर ज्यादा चार्जेस इसमें स्टोर होंगे तो आपका कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है भाई कि अगर ये दो प्लेट्स हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आप ये बोलो कि एक फील्ड यहाँ पे है, एक फील्ड फार अपार्ट, अगर आपने उसको रख दी, तो जब आप फील्ड को दूर करते जाओगे होगा क्या, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और ये जो पॉजिटिव पैरेलल प्लेट है वो जो नेगेटिव पैरेलल प्लेट की तरफ अट्रैक्शन शो कर रही थी, अगर आप उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो उसकी अप्रोच भी बंद हो जाएगी, और अगर उसकी अप्रोच भी बंद हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश ही नहीं कर रही, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ही नहीं। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है तो आप चार्जेस स्टोर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको जोड़ना नहीं है, डिस्टेंस कुछ ना कुछ रखनी है, तो वो डिस्टेंस जो है मिनिमम होनी चाहिए ताकि बीच में एयर गैप आ पाए, और जिसके कारण से आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट कर पाओ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो जनरल अपना फॉर्मूला बना वो बना C is equals to A epsilon by D, where A will be your area of the plate, D will be your distance between the plate, and epsilon will be your electrical permittivity. So now we learn capacitance of system of two conductors, है ना। Now we take two conductors और दो कंडक्टर लेके अपन उसका कैपेसिटेंस पता करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले कि ये अपने पास अपन लोगों ने क्या किया, एक इनफिनिटली चार्ज्ड
शीट ली या रॉड ली, तो जब मैं इन्फिनिटली चार्ज शीट या रॉड लूंगा वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो यहाँ पे पूरे के पूरे पॉजिटिवली चार्ज अपने पास रॉड है। मैं कुछ और पॉजिटिव चार्ज इस पर डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं इस पे कुछ और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा हूँ, इस पे डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कुछ और पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट करूंगा, क्या होगा, इसके बाद जो पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे वो रिपेल शो करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस रॉड के सारे अलोंग, इस रॉड के ऑल अलोंग क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे ही मैं कुछ पॉजिटिव चार्जेस इसके पास लेके आऊंगा तो वो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसके साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे, जिसके कारण से इस रॉड के जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो सब जगह ऑल अराउंड क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे। और जब यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे तो अपन उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है काम, सपोज इसका कैपेसिटेंस है C1, तो इसमें जो टोटल चार्जेस है वो तो Q ही रहेंगे, है ना, मतलब टोटल चार्जेस मींस कांस्टेंट, तो Q और इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V1। तो यहाँ से जो इसका कैपेसिटेंस है इस रॉड का, दैट इज C1 Q अपॉन V1। सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके पास मैं एक और कंडक्टर लेके आता हूँ, एक और मेटल प्लेट में इसके पास लेके आता हूँ। ये जो मेटल प्लेट है ये न्यूट्रल मेटल प्लेट है। ऑब्वियसली अगर न्यूट्रल मेटल प्लेट है तो न्यूट्रल मेटल प्लेट क्या होगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं इस न्यूट्रल के पास जो पॉजिटिव आयंस है वो क्या हो जाएंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे। और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन शो करेंगे तो इसके पॉजिटिव आयंस विल ऑटोमेटिकली मूव्ड टू आइदर साइड ऑफ द रॉड। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस आ जाएंगे, एंड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस रॉड के जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। अब हो क्या रहा है, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, जिसके कारण से ये वाली जो रॉड है वो ये नेगेटिव चार्जेस इस रॉड के कुछ पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। और अगर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी तो होगा क्या, उससे इस रॉड का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसके जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं अर्थ कर देता हूँ, है ना। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है आइदर आप ऐसा कह लो कि वो डिपॉजिट हो जाएंगे अर्थ में, या फिर ऐसा कर लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपके पास अब जो नई रॉड बनी वो हो गई सपोज आपकी, दिस विल बी योर न्यू रॉड, जिसमें आपके पास सिर्फ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पॉजिटिव आयंस पूरे के पूरे जो है वो अर्थ हो गए। ठीक है, तो ये जो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी। और अगर इसमें सही से नेगेटिव है तो सपोज इसका मैं पोटेंशियल मान लेता हूँ -V2, है ना, तो वो इसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज करेगी इस वाली रॉड को, जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड अपन ने ली थी या पॉजिटिवली चार्ज आपने शीट ली थी एनीथिंग, तो उसको क्या करने की कोशिश करेगी, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। और अगर न्यूट्रलाइज होगा तो आपके पास जो टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा, that total potential will be V is equals to V1 minus V2, that will be your total potential, है ना। So अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए, टोटल चार्ज चाहिए, टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, तो इसमें जो टोटल चार्जेस हैं वो तो विल रिमेन कांस्टेंट, तो Q अपॉन जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या हो गया, V1 minus V2। This will be your total capacitance for system of two conductors। तो सर हम सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अगर आप थोड़ी सी अगर अपनी माइंड में यूज करो तो जो आपका टोटल कैपेसिटेंस अब निकल के आया है दैट इज ग्रेटर देन C1। यहाँ पर जो आपका टोटल कैपेसिटेंस निकल के आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन C1। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जैसे ही आपने, मैं फिर से समझाता हूं कि आप लोगों ने किया क्या, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ली, उस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास आप अपना एक ऑब्वियसली मेटल रॉड है,
तो दूसरा एक कंडक्टर लेके आया। जो दूसरा कंडक्टर था वो था न्यूट्रल कंडक्टर। तो इन पॉजिटिव चार्ज रॉड की मदद से यहाँ पे हुआ क्या, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन पॉजिटिव चार्जेस एक साथ आ गए, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव चार्जेस एक साथ आ गए। इस पॉजिटिव चार्जेस को मैंने अर्थ कर दिया, तो जो नई रॉड बनी मेरे पास वो सिर्फ नेगेटिवली चार्ज थी, जिसको मैंने नाम दिया उसके पोटेंशियल को माइनस ऑफ V2। हुआ क्या कि जो टोटल पोटेंशियल निकाला वो कैसे हो गया, V=V1 माइनस V2, और जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो Q/V1 माइनस V2। तो आपका हुआ क्या, जो टोटल कैपेसिटेंस बाद में निकल के आया दैट विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट कैपेसिटेंस दैट इज C1। तो इसका मतलब कभी भी अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, कभी भी अगर आपको कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो ऑलवेज टू कंडक्टर्स आर बेटर देन वन कंडक्टर। तो वन कंडक्टर से अच्छा अगर आप दो कंडक्टर्स देंगे तो हमेशा आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अपन ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं और प्रूव कर चुके हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ वन मेथड टू इंक्रीज योर कैपेसिटेंस। ये एक तरीका है आपके कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने का, या फिर ऐसा कह लो कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को इंक्रीज करने का। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज को इंक्रीज करने का। तो कैपेसिटेंस क्या होते हैं, व्हाट इज कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो अगर आपको एबिलिटी को इंक्रीज करना है, चार्जेस को स्टोर करने के लिए आपको उसकी एबिलिटी को, अगर कैपेसिटर की एबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, टू कंडक्टर्स लेके। और अगर आपने टू कंडक्टर्स लिए हैं तो उससे होगा क्या, एक तो ये हो गया C1=Q/V1, ये जो पहली रॉड थी, और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट रॉड रखी तो आपको जो नेक्स्ट न्यू कैपेसिटेंस निकल के आया पूरे होल सिस्टम का, वो निकल के आएगा C=C1। मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो फर्स्ट कैपेसिटेंस के ज्यादा ही निकल के आएगा। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर। और ऐसा आप ऐसा कह सकते हो कि इस तरीके से आप कैपेसिटेंस इंक्रीज भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन लोग पढ़ने वाले हैं इसके दो सिस्टम, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। थैंक यू।